मेरी टीम के पास में एक मैसेज प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति बताता है, सर जी मैं 2-3 साल से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अच्छी तरह से यूज़ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक से मेरी जॉब चली जाती है और कई महीनों तक मुझे जॉब नहीं मिलती है। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 60 से 70 हज़ार रुपये का हो जाता है। मैं उसको पे करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता हूँ। मुझे आज कॉल ये आई है जिसमें बताया गया है कि हम फलाना पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और आपके खिलाफ हमारे पास में कंप्लेन आई है और कंप्लेनर जो हैं ये एडवोकेट हैं, आप इनका नंबर लीजिए, इनसे बात कीजिए, आखिर क्या मामला है। सर जी मैंने जब उस एडवोकेट को कॉल किया तो एडवोकेट ने बताया आपने बैंक के साथ में फ्रॉड किया है और बैंक ने कंप्लेंट की है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो केस है वो आगे ना बढ़ाया जाए, आपके ऊपर कंप्लेंट ना हो, इसको यहीं रोक दिया जाए, तो आपने जो अपना क्रेडिट कार्ड लिया है उसको आप पूरी तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो उसका बिल क्लियर कर दीजिए 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर, अन्यथा आपको फलाने कोर्ट में आना पड़ेगा और आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। सर जी बहुत टेंशन में हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और रुपया पैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रयास कर चुका हूँ पैसा कलेक्ट करने का, मुझे आप कोई ऑप्शन दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि सर जी पुलिस कंप्लेंट होना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। घर पे पुलिस आ जाएगी, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, कोई तो ऑप्शन मुझे दीजिए सर जी। तो देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पे नहीं कर पाते हैं, आपके पास में कई रिकवरी एजेंट निरंतर ऐसी कॉल्स करते हैं जो कि कोई अपने आप को पुलिस वाला बताता है, कोई अपने आप को एडवोकेट बताता है, कोई कुछ बताता है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे कोई ऑटो डेबिट की सर्विस नहीं ली है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये काम करना होगा, जिस बैंक से, जिस एनबीएफसी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, जैसे कि आपने मुझे एक्सिस बताया, तो एक्सिस बैंक के जो ईमेल आईडी है उस पर डिटेल में अपनी प्रॉब्लम लिख देनी होगी और बता देना होगा कि आप इतने समय तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में आपको सभी कॉल्स को इग्नोर कर देना है। कोई चाहे पुलिस वाला बनकर कॉल करे, कोई चाहे जज बनकर कॉल करे, कोई चाहे एडवोकेट बनकर कॉल करे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं आपको ओपनली लिख करके दे सकता हूँ। सिर्फ आपका सिविल डाउन होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पेमेंट ना करें। जैसे ही आपके पास में रुपया पैसा अरेंज हो जाए, आप इमीडिएट बेसिस पर पेमेंट कर दें। उससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा और आप किसी दिक्कत में नहीं आएंगे, कोई परेशानी में नहीं आएंगे। आपको जो ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो चवन्नी छाप व्यक्ति हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बच के रहने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। साथियों, अगर आपके पास में ऐसी कॉल आए तो आपको इमीडिएट बेसिस पर ऐसी कॉल्स को इग्नोर करना होगा और ऐसी कॉल्स पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसी कॉल्स पर ध्यान देंगे तो आप पूरी तरह से टेंशन में रहेंगे, एकदम आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ऐसी कोई कंप्लेंट पुलिस में नहीं होती है, ये सिर्फ आपको डराने का प्रयास है। पुलिस में कंप्लेंट तभी होती है जब आपने किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड किया हो। बट आपका तो ये कहना है आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये किसी तरीके से कोई फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता। आपके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हो सकती। अगर हाँ आपने ऑटो डेबिट एक्टिव किया है तो उस केस में आपके ऊपर बैंक एनबीएफसी चाहे तो केस कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा ईसीएस बाउंस का। बट अगर आपने कोई ईसीएस वगैरह एक्टिव नहीं किया है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो गई, ईसीएस का केस हो गया, वो आपको डराने का प्रयास है। अगर किसी ऐसी समस्या में है, आपके ऊपर ईसीएस का केस हो गया है या फिर कोई और जानकारी चाहिए, तो देखो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो बतानी होगी और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। 2 टाइप की अपॉइंटमेंट यहाँ पर दी जाती हैं। एक तो सामान्य अपॉइंटमेंट जिसमें कि आपको बहुत कम चार्जेस पे करने होते हैं, वो आपको हम ही गाइड करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हम कोई एडवोकेट नहीं है, वो सामान्य जानकारी हम देते हैं। लेकिन अगर आप एडवोकेट से बात करना चाहेंगे, एडवोकेट का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे पैनल पर कई ऑलरेडी एडवोकेट जो है अवेलेबल हैं, तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। और किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसे क्रेडिट कार्ड का लोन डिफॉल्ट होने पर, अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट होने पर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती है। इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा अपनी
वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाएं। हेल्पफुल नहीं रही है, वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के माध्यम से जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।